कहते हैं हर कहानी में एक दुनिया छुपी होती है। कभी मोहब्बत की, कभी रहस्य की और कभी उन जज्बातों की जिन्हें शब्दों में कहना मुश्किल होता है। यहाँ स्टोरीज इन ग्लोब में हम आपको ले चलेंगे उन कहानियों की दुनिया में जहाँ हर किरदार जिंदा है, हर लम्हा महसूस होता है और हर अंत एक नई शुरुआत बन जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी स्टोरीज इन ग्लोब के साथ। बारिश की हल्की बूंदें खिड़की से टकरा रही थीं। दीप्ति अपने कमरे में अकेली बैठी थी, हाथ में एक पुरानी डायरी ली। उस डायरी के हर पन्ने में जैसे उसकी पुरानी गलतियां बंद थीं, वो गलतियां जिन्हें वो कभी भूल नहीं पाई थी। वो पन्ने उसके लिए जैसे सज्जा थे, हर शब्द एक ताना, हर याद एक बोझ। काश मैं वो सब न करती, वो बुदबुदाई। दीप्ति का चेहरा शांत था, पर आंखों में एक गहराई थी जिसमें पश्चाताप का समंदर लहरा रहा था। 2 साल पहले दीप्ति एक कॉरपोरेट कंपनी में काम करती थी। उसकी मेहनत और लगन सबको प्रभावित करती थी। लेकिन एक दिन एक छोटी सी भूल ने सब कुछ बदल दिया। एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की फाइल उसने गलत व्यक्ति को भेज दी और कंपनी को भारी नुकसान हुआ। बॉस ने उसे मीटिंग में डांट दिया, सहकर्मियों ने बात करना बंद कर दिया। लेकिन उससे ज्यादा दीप्ति खुद को माफ नहीं कर पा रही थी। उस रात उसने घर आकर आईने में खुद को देखा। तू निकम्मी है, सब कुछ तेरी वजह से हुआ। वो शब्द उसने खुद से कहे थे और फिर वही उसके मन में बस गए। दिन गुजरते गए, पर हर दिन वो खुद को थोड़ा थोड़ा सजा देती रही। बात करना बंद, हंसना बंद, सपने देखना बंद। दीप्ति की जिंदगी अब एक रूटीन बन गई थी, ऑफिस जाना, घर आना और फिर खुद को कोसते रहना। दोस्तों ने कोशिश की कि वो बाहर निकले, पर उसने सबका साथ छोड़ दिया। वो कहती मुझे सुकून चाहिए, लेकिन असल में वो सुकून से दूर भाग रही थी। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बिटिया गलती इंसान से होती है, तू भगवान नहीं कि हर बार सही हो। दीप्ति ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर आंखों से आंसू निकल पड़े। वो चाहकर भी खुद को माफ नहीं कर पा रही थी, जैसे उसने अपने ही दिल के चारों ओर दीवार बना ली हो। एक रविवार की शाम दीप्ति पास के पार्क में गई। वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति बेंच पर बैठे पक्षियों को दाना खिला रहे थे। वो मुस्कुराए और बोले, तुम बहुत सोच में डूबी लगती हो बेटी। दीप्ति ने हल्की हंसी दी। हाँ, कुछ पुरानी बातें हैं जो पीछा नहीं छोड़ती। बूढ़े व्यक्ति बोले, जानती हो मैं भी अपनी बेटी से 5 साल तक नाराज रहा, क्योंकि उसने मेरी बात नहीं मानी थी। पर एक दिन जब उसने मुझसे कहा, पापा माफ कर दो, तब मैंने सोचा असल में माफ तो मुझे खुद को करना था कि मैं इतने साल नाराज रहा। दीप्ति कुछ क्षण चुप रही। उसके दिल में जैसे कोई खिड़की खुल गई। मतलब खुद को भी माफ किया जा सकता है? बिल्कुल, वो बोले, क्योंकि जब तक तुम खुद को माफ नहीं करती तब तक दुनिया का कोई इंसान तुम्हें शांति नहीं दे सकता। दीप्ति ने उस दिन पहली बार महसूस किया कि शायद वो सही कह रहे थे। उस रात वो अपने कमरे में आई, आईने के सामने खड़ी हुई। आईने में वही चेहरा था, थका हुआ, टूटा हुआ। पर अब उसमें सवाल था। वो धीरे धीरे बोलने लगी। दीप्ति, तूने गलती की थी। हाँ, लेकिन क्या वो जानबूझकर